गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से सैनियों। और हम पुनः अपने सोमवार से कक्षाओं में मिलने लगे हैं। कोशिश रहेगी आपके इस हफ्ते में 5 क्लासें आ जाएं सोमवार से शनिवार तक की। उम्मीद है कि आप लोग फ़ोन का दुरुपयोग नहीं कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आशा है आप मान रखेंगे टीचर्स की मर्यादाओं का। चलिए, यजुर्वेद यहाँ से पिछला वीडियो ब्लर हो गया था। इसमें 1990 मंथन के युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा इसी में की गई है। आगे देखते हैं। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, गद्य मतलब होता है गाने वाला। कृष्ण यजुर्वेद है जो इसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के। एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। गद्य का मतलब होता है गाने वाला, कविता टाइप में होना। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े का, ये दोहा टाइप नहीं, दोहा छंद बाई छंद। पद्य का मतलब वो माफ कीजिए, पद्य का मतलब होता है छंद बाई छंद, और गद्य का मतलब होता है कविता कहानी से। जो गद्य लिखा है तो कहानी होती है, पद्य लिखा है तो कविता होती है। ठीक है, तो यजुर्वेद के दो वो होते हैं, भाग होते हैं। पहला होता है कृष्ण, ठीक है। तो इसके बाद जो कृष्ण यजुर्वेद होता है वो गद्य में होता है, कहानी टाइप की होती है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में होता है। तो गद्य समझ में आया, गद्य का मतलब होता है कहानी और पद्य का मतलब होता है कविता टाइप में आना। चलिए, जो यजुर्वेद होता है इसके ज्ञानी को अर्थयु कहते हैं, मतलब जो ज्ञाता होता है उसको अर्थयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो तैतेयी होता है और शतपथ होता है। तो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है तैतेयी, एक होता है शतपथ। एक होता है तैतीय, एक होता है शतपथ। इसके बाद आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद की रचना बाद में की गई, उत्तर वैदिक काल में हुई, और इसमें 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की क्या की गई है? चर्चा की गई है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। सबके उपवेद हैं, सबका आपको उपवेद याद रखना है, इनका ज्ञाता याद रखना, उपवेदों की ज्ञाता को क्या कहते हैं ये भी याद रखना। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को क्या किया है? लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। जो अथर्ववेद है उसमें सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी क्यों रचना की गई है? जो वेदों को अच्छे से समझने, इसलिए जो वेदों का निचोड़ है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में रख दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें और रखी, याद रखी। वैदिक काल में जो जौ होता है इसको यौ कहते थे, गेहूँ को गोधून कहते थे, चावल को व्रीहि कहते थे। तो पूछा जा सकता है कि यौ क्या होते हैं? ठीक है, तो जो यौ था वैदिक काल में वो जौ था, गोधून क्या था? गेहूँ था। तो चावल को क्या? व्रीहि कहते थे। कुछ नदियों के भी नाम हम आगे बताएंगे। अब एक शब्द आपको मिलेगा आरण्यक। क्या मिलेगा? आरण्यक। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई है। कहाँ की गई? जंगल में की गई है। क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो अगर आपसे पूछा गया आरण्यक क्या होते हैं, वे जो जंगल में, जिसे हमने कहा था वेद त्रयी, एक शब्द आता है वेद त्रयी। जो वेद त्रयी होते हैं इसमें 3 वेद आते हैं, तुम्हारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता, इसमें अथर्ववेद नहीं आता। ठीक है, अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। जो अथर्ववेद है ये वनों में नहीं लिखा गया, आरण्यक हैं। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। अब आपको वेदांग ही पढ़ने, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं भैया। वेदांग की रचना, देखो वेदों को सरल किया ब्राह्मण ग्रंथों ने, मतलब ब्राह्मणों ने वेदों को पढ़ा, उसका निकाला, फिर उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ठीक है, इसके बाद आए वेदांग समझने के लिए। फिर वेदांग, वेदों को और अच्छे से समझने के लिए उन 4 वेदों से 6 वेदांग निकाले गए। कितने निकाले गए? 6 वेदांग निकाले गए। कौन कौन से थे भैया ये? तो वेदांगों की संख्या 6 थी। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण क्या था? अष्टाध्यायी पाणिनि का था। ठीक है, ज्योतिष क्या था? बृहत संहिता, वाराह मिहिर था। क्या था?
बृहत संयंत्र 12 मीर था। आगे देखते हैं। निरुक्ति निरुक्ति शास्त्र था, शिक्षा को शिक्षा शास्त्र था, कल्प का कल्प शास्त्र था, छंद का छंद शास्त्र था। तो ये क्या थी? आदि चीजें थी। आगे देखते हैं भैया। जो निरुक्ति की रचना है वो यास्क महोदय ने किया था और इसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। तो निरुक्त होता है किसकी, निरुक्ति की रचना किसने की थी? तो निरुक्ति की रचना यास्क महोदय ने की थी और इसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। गौतम ऋषि ने काहे की रचना की? तो भैया कल्प की रचना की। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापकों को उपाध्याय कहते थे। जो वेद वेदांग पढ़ाते थे इनको क्या कहते थे भैया? उपाध्याय कहते थे। जो वेदों के अंगों को पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाए? उपाध्याय कहलाए। आगे देखो भैया, अब आते हैं पुराण। पुराण सुने होंगे, 18 पुराण होते हैं। चलिए पुराणों की इसकी रचना महर्षि लोमर्ष तथा उग्रसर्वा ने की। अगर पूछा जाए पुराणों की रचना किसने की, तो महर्षि लोमर्ष और उग्रसर्वा ने। इसकी 18 संख्या बताई। इसका 5वां वेद या वेदों का वेद, पुराण को 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं, क्योंकि वेदों की सारी बातें उठाए कहाँ रखेंगे? पुराणों में रखें। इसे प्राचीन राजवंशों की इसमें क्या मिलती है? जानकारी भी मिलती है। आगे देखो। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे वे सुन सकते थे। जो पहले उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक का ऋग्वैदिक काल था या वैदिक काल के पहले का था, ठीक है, तो उसमें क्या था? जो शूद्र थे, स्त्री थी, इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश मतलब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो अगर पूछा जाए मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो विष्णु पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण क्या है? इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की सातवाहन वंश, अभी वंश पढ़ाएंगे आपको तब आएगा, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किस में है? तो विष्णु पुराण में कि मत्स्य पुराण में? तो मत्स्य पुराण में है। आगे देखते हैं भैया। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, और सच्चाई भी है। कैसे पीता था? जब समुद्रगुप्त पढ़ाएंगे दक्षिण भारत में तो बता देंगे आपको। फिर आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। तो भैया देखो उपनिषद क्या कहते हैं कि इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने या ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया थी। कहने का मतलब राजपूतों ने क्या किया भैया? ब्राह्मण थोड़ा कह लीजिए उस समय वो नहा बताएंगे, लड़ाई हो गई, ईगो आदमी का हार्ट होता है। तो देखो यहाँ एक शब्द है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आप लोग हमेशा याद रखिए, जो गुरु शिष्य का संबंध होता है ना बाबू, वो इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है, उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, उसका एक अपना सम्मान होता है। गुरु के समीप बैठ के आप शिक्षा ग्रहण करें तो आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। और गुरु के साथ आपने छल, कपट, दम्भ, पाखंड किया तो आप इतने रसातल में चले जाएंगे। गुरु अफसर कहेंगे आप। गुरु क्या है? गुरु वही है जो आपके अंदर के अंधकार को मिटा के आपके अंदर प्रकाश की रोशनी जला दे, जो आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको जी जान से पढ़ाए, आपको शिक्षा दे, आपको नैतिकता का ज्ञान सिखाए, वही असली गुरु है। लेकिन हर एक बच्चे का यह दायित्व होना चाहिए कि वह गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो। आपको शिष्य बनना है तो आप उदाहरण देखिए एकलव्य का, आपको शिष्य बनना है तो उदाहरण सीखिए कृष्ण से, आपको शिष्य बनना है तो उदाहरण सीखिए आप राजा हरिश्चंद्र से। गुरु के लिए सब कुछ कर दिया। आप गुरु के लिए देखिए, आप लोग गुरु के लिए सब कुछ करना और एक होता है वो दूसरा वाला करना, समझ रहे हैं? तो गुरु के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, लेकिन वो एक मर्यादा का समर्पण होता है। तो गुरु शिष्य की एक बहुत अच्छी मर्यादा होती है। तो इसका अर्थ था गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब भाई गुरु जरूरी थोड़ी है ब्राह्मण ही बनाया होगा इन लोगों ने, तो ये ब्राह्मणों के विरुद्ध में था, कोई दिक्कत नहीं है। मुंडकोपनिषद जो हमारे में सत्यमेव जयते की चर्चा की गई वो मुंडकोपनिषद में है। तो गुरु और शब्द समझ में आया ना, गुरु बहुत बड़ा शब्द होता है। अगर आप गुरु की बात को समझ गए, गुरु की बात को आपने मान लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अगर गुरु सा गुरु है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि गुरु को उतना ही सम्मान दीजिए, उतना ही मान दीजिए, ठीक है। और गुरु का मान सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चर्चाएं करें, गुरु की व्याख्या करें, नहीं।
गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में उतारना ही असली शिष्य होता है। जीवन को उतारने वाला ही असली शिष्य होता है। चलिए अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ये सारी चर्चाएं क्लास की कक्षा के दौरान करेंगे। मुंडकोपनिषद सत्यमेव की चर्चा की गई। आश्रम की संख्या 4 है। भैया 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थाश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थाश्रम, चौथा होता है सन्यासी आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो 5 से 25 वर्ष का होता है। इसमें गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है और आप सभी अभी किसमें है? ब्रह्मचर्य आश्रम में ही है। ब्रह्मचर्य क्या मतलब होता है, इसका भी अर्थ समझिए। इसका तात्पर्य होता है आपका एक ऐसा जीवन जो ब्रह्मचर्य मतलब होता है सन्यासी टाइप का जीवन। इस जीवन में आपके 3 ही काम होते हैं, 4। आपका पहला कर्तव्य होता है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, गुरु के चरण स्पर्श कीजिए। द्वितीय काम होता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जब पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। तीसरा काम होता है अभिवादनशीलस नित्य विद्यो विषेमना चत्वारि तस्वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलन। ये अगर आप 4 चीज़ें अपनाते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, आपके विचारों में सकारात्मकता आनी चाहिए। आपका इस उम्र में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शिक्षा पे फोकस करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बेहतर अपना भविष्य करना है, अपने गांव का करना है, अपने राज्य का करना है, अपने देश का करना है। इसके अलावा लाल हरा नीला पीला या अन्य भावनाएं अगर आपके मन में आती हैं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं है, आप विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। विद्यार्थी के लक्षण वही होते हैं जो उसका गुरु उसे सिखाता है, और असली विद्यार्थी वही है जो गुरु के द्वारा कहे गए शब्द सह अक्षरों का पालन करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सफल हुए लोगों की गिनती गिन लेना, बहुत ही कम लोग सफल मिलेंगे, और जो लोग सफल होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने गुरु की बात को शब्द सह माना। कहीं ये नहीं कोई कहता है कि गुरु भैया 10 घंटे पढ़ाया तभी गुरु है। अरे गुरु तो आपके जीवन के अंधकार को दूर करता है। आगे चलिए, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष में, इसमें अब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। भाई 25 साल के बाद जब शादी हो जाती है, शादी के बाद शादी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना गृहस्थ परिवार के साथ हो गया। इसके बाद होता है सामाजिक एवं धार्मिक कार्य, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है 50 से 75 वर्ष। अब जैसे हमारे बाबूजी की उम्र है, माता जी की उम्र है, तो 60 वर्ष हो गया, वो वानप्रस्थ में। इस उम्र में उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि जैसे मेरी दीदी की शादी 7 साल पहले हो गई थी तो बाबूजी की उम्र 55 थी, बहन की शादी कर दी, और मेरी कर देंगे तो इसके बाद 75 साल उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन हो जाएगा। यज्ञ पुराण वेद जो कराने हैं, दान पुण्य सब कर देंगे। और सन्यासी 75 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तो इंसान वन में तब चलिए, अब आजकल वन में थोड़ी भेजेंगे अपने मम्मी पापा को, तो घर पे बैठ के राम नाम, अभी भी हम कहते हैं आप राम राम का जाप करिए, प्रभु को भजिए, आपका उद्धार होगा, और लड़का सफल हो गया। तो ऐसा ही आपको करना है। चलिए, अब महाकाव्य, तो भारत में 2 महाकाव्य हैं, पहला महाभारत, रामायण। सबसे पुराना महाकाव्य रामायण है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। चलिए इसके बारे में हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। आज कुछ प्रवचन ज़्यादा ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बहुत पीछे हो गए। चलिए रामायण देखते हैं। रामायण तो हमने देखी होगी, लिखो वो जो आप देखते हैं वो रामचरितमानस होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ में की थी, ठीक है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु अब इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अकबर के समय रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। जो रामायण थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। इसके बाद आपका लगता है यहीं पे समापन है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शब्द साफ पालन करें। थैंक यू सो मच।